श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? देखो, और फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम सभी जा रहे हैं हमारे यहाँ ऊपर, जो मैंने बोला था सूतक पड़ा है, वहाँ पर उनके यहाँ गुंतर है और उसकी धाम है। तो गुंतर मतलब शुद्धिकरण होगा। अगर आपने मेरी शुरुआत की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने अपने भाई के बेटे के गुंतर की वीडियो डाली है, पूरा प्रोसेस डाला है। तो आज तो मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी आपको, धाम वगैरह दिखाऊंगी, थोड़ा सा उनका फंक्शन दिखाऊंगी कैसा होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा हमारे कल्चर का। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी किया कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में पता लगता है कि अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसे सुधारा जाता है। गलतियाँ बताना बहुत अच्छा होता है, तभी दूसरे लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किए कीजिए, बने रहिए और एंजॉय कीजिए मेरे गांव का, मेरे कल्चर का। तो ये है हमारी बी रोड मार्केट और हम जा रहे हैं स्टैंड। ये बीड़ बिलिंग का रोड है और काफ़ी दूर है उनका घर। हमसे 2 मिनट का गैप पड़ा और बस छूट गई। तो कम से कम हमें 1 किलोमीटर पैदल चढ़ना है, उसके बाद ही हम पहुंचेंगे। मम्मी भैया गए हैं डॉक्टर के पास, पतिदेव चले गए मनाली, और इस वक्त हैं हम तीनों, दीदी, सृष्टि और मैं। ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर लिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। आपको या तो गाड़ी हायर करनी पड़ेगी या फिर आप पैदल ही चलिए। तो हम पैदल चलेंगे, थोड़ा सा पैदल चलने का एंजॉय करेंगे। तो इस वक्त हम मेन रोड को छोड़कर लोकल रास्ते से जा रहे हैं। बस थोड़ी दूर रहा घर और पहुंच जाएंगे हम। फिर दिखाऊंगी मैं आपको हमारे गांव की रौनक और वहाँ का कल्चर। हाँ, तो ये है बन्ना एरिया। बन्ना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सारे बंगालियाँ ही हैं यहाँ के। ये घर, यहाँ से आप आगे तक जाओगे, इस साइड वाले जहाँ से फोकस कर रही हूँ मैं, ये सब बंगालियाँ हमारी ही जात के हैं। तो हम यहीं पर आए हैं और इस साइड जो हैं यहाँ मिक्स हैं। यहाँ भी बंगालियाँ हैं, थोड़े और जात के लोग भी रहते हैं। और ये बहुत ही फेमस जगह है बन्ना। यहाँ से ऊपर जो हिल दिख रही है आपको, वो है बिलिंग। वहाँ से डेली पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और तो ये हम पहुँच गए हैं फंक्शन वाले घर, और ये है गेट। बाकी की अभी तक लग नहीं रहा है कि लोग आए हैं, हम भी सुबह सुबह पहुंचे हैं। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी जगह है ये। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये सभी जो इनके घर के पास थे वो पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ जो घर के पास होते हैं उनको घरैत कहा जाता है। और फंक्शन शुरू हो गया है और मैं बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैं किचन में जाऊँगी और वहाँ पानी पीऊँगी और दीदी के लिए 1 गिलास पानी का लेके आऊँगी। ये किचन है और ये काम वाले हैं, ये चाचू जी हैं। और ये है 3 जहाँ पर खाना बनाया जाता है, धाम बनाई जाती है। और ये फंक्शन शुरू हो चुका है। पहले पूजा पाठ करवाई जा रही है और उसके बाद हवन वगैरह होगा। और ये है दादू जी, ये जो बैठे हैं पहले साथ में, ये पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर औरों की टर्न आएगी। और ये साथ में कपड़े भी रखे हुए हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ये इन्होंने बच्चे को चटाया और साथ में बच्चे को देंगे अब पैसे। गुंतर का मतलब होता है शुद्धिकरण। सूतक होता है जब किसी बेबी का बर्थ होता है तो उसके 11वें दिन जो है ऐसे शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद ही शुद्धि होती है। और हम जितने भी हमारी कास्ट के होते हैं
पूजा पाठ शुरू करते हैं। इन 11 दिनों में ना देवताओं को नहलाया धुलाया जाता है, ना पूजा पाठ की जाती है। बेबी है और ये कपड़े हैं, इसको ले जाके फिर ये कपड़े डलवाएंगे। और हम जा रहे हैं अभी, ये दादी हैं लड़के के, जो बेबी हुआ है वो बेबी बॉय है और ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, तो ये दे रहे हैं हम इन्हें शगुन। और ये छोटा बेबी जो रोए जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा नींद आई है, देख सकते हो कितना क्यूट है ये, अभी 11 दिन का है ये। और ये हैं मेरी जेठानी जी जो इसको सुला रहे हैं, इन्होंने इसका दाई का काम किया है। और ये हम आ गए पूजा वाले रूम में। सबसे पहले पैर वगैरह छुए जाएंगे, उसके बाद आराम से बैठेंगे और फिर पूजा पाठ में। साथ में ये यहाँ के लोकगीत हैं, जब बेबी बर्थ होता है तो ये गाने गाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो भी फंक्शन हो उसी से रिलेटेड गाने गाए जाते हैं। शादी विवाह हो तो उस तरीके के गाने होते हैं, बेबी बर्थ हुआ है तो उस तरीके के गाने होते हैं, अगर किसी का जन्मदिन होता है तो उससे रिलेटेड गाने होते हैं। मैं अपना कल्चर आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये हुई शुद्धि की असली प्रक्रिया। दाई के हाथ से ही जो माँ बाप होते हैं, पहले उनको छोटी सी दातुन दी गई, उसे दांत साफ करने के लिए एज अ फॉर्मेलिटी की, मतलब दांतों से लगाना है। उसके बाद आप देखिए ये हाथ धुलाए गए। और अभी जो है गुंतर कहते हैं, मतलब जो गाय का यूरिन होता है, गुंतर होता है, वो दिया जाता है पीने के लिए। और जब ये पी लेते हैं तो उसके बाद जो है शुद्धि हो जाती है और इस गुंतर का छिड़काव भी पूरे घर में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गुंतर पूरा। अब गाना बजाना होगा थोड़ा सा और उसके बाद धाम शुरू होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और पंडित जी हवन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और इसके बाद जो है हवन शुरू हो जाएगा। जब तक हवन शुरू होता है सभी जो छोटी बहुएं होती हैं वो बड़ों के पांव छूते हैं। और ये हवन हो गया शुरू। मेरा मानना है हवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी अपने घर में छोटा मोटा हवन करती रहती हूँ और कोई भी खास ओकेज़न हो तो हवन ज़रूर करवाती हूँ। इस बार सृष्टि का हवन करवाना था बर्थडे का, लेकिन यहाँ इनके यहाँ बेबी हुआ था तो सूतक पड़ गया, जिसकी वजह से हवन हम नहीं करवा पाए। हवन करने से सबसे बड़ी बात होती है शांति मिलती है, घर में समृद्धि आती है और साथ में हमारा जो पर्यावरण होता है वो शुद्ध होता है। हवन का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता है और ऑक्सीजन को जो है वो बढ़ाता है। हवन बहुत शुद्ध होता है। हमारे सनातन धर्म में हवन को बहुत ही पवित्र माना गया है और हवन जो है हमें महीने में एक बार खुद भी कर लेना चाहिए। नॉर्मल तरीके से भी हम हवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जब हवन वगैरह हो जाए तो मम्मी जी धुनी वगैरह जरूर देती हैं रोज रात को। कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी होते हैं और थोड़ी सी आप हवन डाल दो तो बिल्कुल जो घर का माहौल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये रही इनकी सारी फैमिली। और ये है पूर्ण आहुति। जब पूरी हवन प्रक्रिया हो गई उसके बाद सभी लोग पूर्ण आहुति देते हैं। सारी फैमिली है जो खड़ी है और साथ में गांव के लोग भी हैं। पूर्ण आहुति देने से हवन की प्रक्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है, हमारा हवन संपन्न हो जाता है। और इसी के साथ ही जो आज गुंतर का प्रोग्राम था वो भी समाप्त हो गया। ये पंडित जी हवन धूली लगा रहे हैं सबके माथे में और औरतें गले में लगाती हैं और ये बहुत शुद्ध होता है, खासकर औरतें मंगलसूत्र में से लगाती हैं। तो ये हम बाहर हैं और बाहर जो है पैंट शुरू हो गई है। ये सरू है, सबको प्रसाद बांट रही है। और अभी चलेंगे हम बेबी के कमरे में। ये हैं हमारे दादी, इनको गाली वाली दादी कहते हैं क्योंकि इनका पुराना घर मेरे घर के पास था यहाँ पर, फिर इन्होंने अपना घर बनने में डाल दिया है, तब वे वहाँ रहते हैं। छोटे बेबी को इन्होंने डाली है चांदी की चेन और चांदी की मांझ। मांझ मतलब
जब भी दादी परदादी बन जाती हैं तो वो अपने पोते को ये डालती हैं, मांझ डालते हैं। और ये है मेरे मासी जी, इनके घर भी जाएंगे, आज पहली बार जाऊंगी मैं। और यहाँ पर जो जिनके साथ मैं नहीं मिली थी उनसे मिल रही हूँ। और यहाँ पर भी दादी जो हैं, जो यहाँ के पोते हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, उनको मांझ देंगे, क्योंकि हमारी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। कम से कम इनकी एज 98-99 तो होगी। तो ये पोते हैं इनके घर के जो मेंबर होते हैं, वो पोते हैं, तो उनको भी मांझ पहनाई जा रही है। मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगी कि मांझ कैसी होती है। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्हें आज गिफ्ट मिल रही है। हमारी दादी बहुत एक्टिव हैं। ये है। और ये देखिए, स्लो मोशन में दिखाती हूँ कि मांझ कैसी होती है। ये होती है मांझ। जब दादी से परदादी बन जाते हैं तो मांझ में एक लाइन आ जाती है, और जब दादी से परदादी के बाद लक्कड़ दादी बन जाते हैं तो उसमें 2 लाइनें बन जाती हैं जो मांझ होती है। अभी चलेंगे धाम खाने। और ये बैठ गए हैं पहली पैंट। और हम तो सोच के आए थे कि धाम होगी, लेकिन यहाँ पर भटूरे थे और साथ में पुलाव था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था। ये खट्टा कद्दू है, चने वाला कद्दू, जो बहुत पसंद है मुझे। और ये बैठ गए हैं अब हम खाना खाने के लिए। बहुत भूख लग रही है क्योंकि दोपहर का 1 बज गया है और काफ़ी पैदल चलकर हम आए थे, तो अभी खाने का वेट हो रहा है। तो सबसे पहले मिला गजरेला, ये आप देख सकते हो, बहुत टेस्टी है। उसके बाद आए भटूरे, ये आई हमारे पालक और मशरूम की सब्जी। और ये थी मिक्स सब्जी। और ये आया पुलाव, जिसके बिना कोई भी धाम हो पूरी नहीं होती है। पुलाव बहुत ज़रूरी होता है। छोले भी थे, छोले की सब्जी थी और रायता भी था। तो खाना खा चुके हैं और अब हम उठ रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो अभी खा रहे हैं तो उनका वेट करेंगे। जब तक वो कम्प्लीटली नहीं खा लेते हैं तब तक हम नहीं उठेंगे। तो अभी सब खा बैठे हैं, हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो खाना खाएंगे। ये है मेरी दीदी अदिति, अनुजा। तो अभी हो गए हैं हम फ्री और मैं गई हूँ मासी के घर। और मासी के घर सबसे पहले जाएंगे उनकी स्पेशल चीज़ देखने के लिए। ये देखिए, एक गिर ब्रीड की गाय हैं जिन्हें ये राजस्थान से लाए हैं। बहुत अच्छी गाय हैं, लोग इन्हें देखने ज़रूर आते हैं। और ये इनकी ज़मीन है, कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की धूप थी और हरियाली देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और सृष्टि तो आते ही गाय में घुस गई, उसको बस जानवर ही चाहिए। और ये अंदर जो शेड होती है, हमारी भाषा में घराल कहते हैं, तो देख रही थी कि पत्ते कहाँ रखे जाते हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ मासी के पास और सृष्टि जो है कर रही है वीडियोग्राफी। और मासी जी ले आए हैं धाम खाने के बाद मौसमी। तो अब हम खाएंगे मौसमी और थोड़ी सी करेंगे बातचीत। आप भी इंजॉय कीजिए हमारी बातचीत का। मम्मी किन्नू को ऐसे क्यों काटते हैं? इसको ऐसे क्यों काटते हैं? ये है हमारी लोकल लैंग्वेज पहाड़ी। हम पहाड़ी में ही ज़्यादा बात करते हैं। हिंदी में बात तब होती है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ या स्कूल में हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फंक्शन और अभी शाम के हो गए 5:30। तो गांव में गए थे और थोड़ी देर हम और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके घर भी बैठे। तो काफ़ी अंधेरा भी होता आया है, आप देख सकते हो। और ये मेरे हैं जेठानी, जिनकी गाय अभी तक बाहर है
और बेचारी ठंड गई होगी क्योंकि वो गाय ऐसी है कि इन्हीं के हाथ से अंदर जाएगी और इन्हीं के हाथ से खाना खाएगी, इन्हीं के हाथ में दूध देगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। तो मैं तो चली गई हूँ घर क्योंकि अंधेरा हो गया है। मम्मी पापा वेट कर रहे हैं और सृष्टि आ गई है ताई के साथ और ये दिखा रही है गाय का बच्चा। और देखिए आप कितना अंधेरा हो गया है थोड़ी देर में ही। एक्चुअली में यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से यहाँ पर धूप जल्दी चली जाती है, सन जो है जल्दी सेट हो जाता है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और ये गाय ऐसी है, दीदी के बिना ही इसे कोई टच कर ही नहीं सकता है। तो एंजॉय कीजिए आप सृष्टि और इसकी इन ताई जी के काम को। बाय बाय। चल चल घूमो। मैं लाऊंगा बच्ची को। और क्या गंदा ये